आज मैं आप लोगों के सम्मुख भर्तृहरि के कुछ घटनाओं के विषय में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक जनश्रुति के अनुसार एक ब्राह्मण तप के प्रभाव से दिव्य फल प्राप्त किया। उस ब्राह्मण ने विचार किया कि यदि यह दिव्य फल राजा को दे दी तो राजा अधिक दिनों तक सुचारू रूप से प्रजा का पालन करेगा। अतः उस फल को ब्राह्मण ने राजा को दे दिया। उसने राजा से कहा कि जो इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। राजा अपनी रानी पिंगला से बहुत प्रेम करता था, अतः उसने उस फल को न खाकर अपनी प्राण प्रिया रानी पिंगला को दे दिया। ठीक है, इतना अपने रानी से प्रेम करता था कि वह फल न खाकर भी वह अपनी रानी पिंगला को दे देता है। कौन? राजा, जिससे वह बहुत दिनों तक अनन्या यौवना बनी रहे, नौजवान नवयोनी बनी रहे, उसका सौंदर्य अच्छा बना रहे, सुसज्जित बनी रहे। उधर रानी पिंगला का गुप्त प्रेम एक वरिष्ठ अधिकारी से था। ठीक है, परंतु रानी के इस गुप्त प्रेम के विषय में राजा को पता नहीं था। गुप्तचरों के माध्यम से जब यह सूचना उनके छोटे भाई विक्रमादित्य को मालूम हुआ तो उन्होंने सारा वृतांत राजा से कहा। परंतु राजा को रानी पिंगला पर अटूट विश्वास था। ठीक है, इसलिए उनको विक्रमादित्य की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, अपितु क्रोधित होकर राजा ने विक्रमादित्य को राज्य से निकाल दिया, अपने भाई को राज्य से निकाल दिया। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, पागल हो गए हो? अपनी भाभी को ऐसे बोल रहे हो? ठीक है, निकाल दिया। इस प्रकार विक्रमादित्य के राज्य को छोड़कर चले जाने के पश्चात रानी और उस अधिकारी में गुप्त प्रेम चलता रहा। उस दिव्य फल के मिलने पर रानी पिंगला ने प्रेमवश उस फल को स्वयं न खाकर अपने उस प्रेमी को दे दिया। वह अधिकारी भी रानी से सच्चा प्रेम नहीं करता था, बल्कि वह उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। उसका भी टक्कर था। फलस्वरूप उसने उस फल को उस वेश्या को दे दिया। दिव्य फल पाकर उस वेश्या ने सोचा कि यदि यह अमृत वाला फल मैं खाऊंगा तो पता नहीं कब तक मुझे कुकर्मों जैसे कर्म मुझे करना पड़ेगा, व्यतीत करना पड़ेगा। अतः उसने विचार किया कि यदि फल राजा भर्तृहरि को, हमारे राजा को, भर्तृहरि जो राज्य के संरक्षक है, हम उनको इस फल को दे देंगे तो वह चिरकाल तक, लंबी आयु तक क्या है, प्रजा का पालन करते रहेंगे। ठीक है, वेश्या ने उस फल को राजा को दे दिया। उस फल को वेश्या के हाथ को पाकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा द्वारा पता लगाने पर समस्त रहस्य स्पष्ट हो गए। रहस्य का पता लगने का समाचार जब रानी को हुआ तो उसने महल से कूदकर भर्तृहरि को अपनी मूर्खता का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि स्त्री प्रेम सर्वथा निस्सार है। स्त्री से प्रेम करना सर्वथा एकदम बेकार है, घटिया काम है। ठीक है, उनका बुद्धि खुल गया राजा का। निस्सार है, हे है। जिस संसार में इस प्रकार की स्त्रियां हो तो वह संसार तुच्छ है, निरपराध है, अपराध है। उन्होंने राज्य के साथ इस संसार को भी छोड़ने का निश्चय किया। राज्य पाठ सब कुछ छोड़ने त्यागने का क्या है, निश्चय किया। उनको अपने छोटे भाई विक्रमादित्य जो थे, ठीक है, उनका एक संरक्षक जैसे कार्य करते थे। ठीक है, कि निरपराधता का पता चला, जिससे उनको बहुत आहत हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि मैं जिससे प्रेम करता था वह पाखंडी निकली, झूठी निकली। हाँ, उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि विक्रमादित्य का पता लगाओ, हमने उसको भगा दिया था, उसको खोज कर उसका पता लगाओ, जब वह मिल जाए तो उसे राजा बना देना। ठीक है, हम गद्दी छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे गद्दी पर उसको बैठा देना।
और तब तक इस राज्य की तुम लोग रक्षा करना, मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। मंत्रियों ने राजा भृत्यहरि को विदा किया और विक्रमादित्य को ढूंढकर राजा बनाया। जब राजा भृत्यहरि राज्य आदि को छोड़कर वन की तरफ जा रहे थे, उस समय एक श्लोक कहा था, ठीक है, याम चिंतायामि सततम मयि सा विरक्ता सा अप अन्यमिच्छति जनम स जनो अन्य सक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्यः धिक्कृतां च तम च मदनम च इमाम च माम च। किसका है? भर्तृहरि। जब रस्तवा में जात रहे तो उनके दिमागवा में श्लोकवा घुस गया लायल। इसका अर्थ यह हुआ, जिस स्त्री का मैं निरंतर चिंतन करता था, जिसके विषय में दिन रात में सोचता था, वह मुझसे विरक्त है, मुझसे प्रेम नहीं करती है। धिक रे बाप बाप बापा। वह दूसरे मनुष्य से प्रेम करती है, परंतु उसका प्रेम किसी दूसरी नायिका पर आसक्त है। कोई दूसरी स्त्री मुझसे सच्चा प्रेम करती है। इस दशा में उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, इस स्त्री को, मुझको धिक्कार है भाई, थू थू थू, धिक्कार है। इसके पश्चात भृत्य वन में जाकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने योगी गोरखनाथ से क्या है, दीक्षा लेकर योगाभ्यास अमरता को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हमको स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है, स्त्री सबसे वो है। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा न बोलते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए हमको इससे कुछ सीख मिलनी चाहिए। हमको केवल अपने लक्ष्य पर पूरी फोकस करनी चाहिए। ठीक है, ये फालतू के समय में बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और लोगों तक पहुँचाएं ताकि बच्चों में क्या है, नैतिकता का भाव जागृत हो। नए जो युवक हैं उनके अंदर नैतिकता का हो और वह अपने मार्ग से यथोचित विचलित ना हो।